हेलो दोस्तों, 238 का प्राइस से हमें 23,650 का हमने वॉच लिस्ट में पुट ऐड करवा के रखा है। लेकिन हमें इसको लिमिट ऑर्डर से 238 आए, नीचे प्राइस आए, अभी थोड़ा अपसाइड निकला हुआ है, तो नीचे आए 238 के रेट पे आएगा, तब हम इसको ट्रेड करेंगे। तो अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम, उसमें भी हम ये मैसेज डाल देते हैं। ठीक है, मैं चार्ट के ऊपर आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, 230, 240, 344 प्राइस चल रहा है। हमने लिमिट ऑर्डर सेट किया है, 23,650 का निफ्टी का पुट ऑप्शन है। 238 के रेट पे लिमिट ऑर्डर सेट करके छोड़ दिया है। नीचे आएगा 238 पे, हमारी बाइंग एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा 10 पॉइंट रहेगा, यानी कि 228 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, टारगेट अपना 20 पॉइंट का रहेगा, यानी कि 238 से 258 या 260 तक जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो वही अपना टारगेट रहेगा। अभी देखिए, प्राइस नीचे नहीं आती है और पहले अपसाइड निकल जाती है, यानी कि अपना जो टारगेट है 260 तक का, वहां तक अगर प्राइस चली जाती है और फिर नीचे आती है, तो फिर बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है। हम बाइंग क्यों कर रहे हैं कि प्राइस को एक बार 258 से 260 या 265 तक जाना चाहिए, वहां तक वो जाए, उसका हमें फायदा लेना है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है। लेकिन वो पहले जाए 260 पे, फिर प्राइस नीचे आए 238 पे, फिर बाइंग करने का कोई मतलब, फिर वो 230 क्या, वो फिर 230 के भी नीचे, 220 के भी नीचे जा सकता है। आप देखिए, अच्छी तरीके से गिरा हुआ पुट है। गिरते हुए पुट को हम यहाँ पे एक लाइन बना के रखेंगे 238 की, वहाँ तक प्राइस आएगी, हमारी बाइंग हो जाएगी। एक बार बाइंग एंट्री मिल जाती है, फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी देखिए 254 आ चुका है, तो यहाँ से और अभी 260 तक चला गया, फिर ये ट्रेड अपना किसी काम का नहीं। ठीक है, सेम टू सेम सेंसेक्स में भी है। लेकिन सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में दो लेवल मैंने मार्क करके रखे, 351 का और 390 का। लेकिन यहाँ पे भी किया तो जा सकता है, लेकिन निफ्टी सही रहेगा अपने लिए। ठीक है, तो वेट करेंगे भाई, नीचे आने देंगे। ये देखिए, गिरावट काफ़ी अच्छी किया हुआ है प्राइस ने, और नीचे आया है। और अब ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है प्राइस का कि प्राइस यहाँ से एक अप मोमेंटम दिखा सकता है। तो एंट्री मिल जाए, उसके बाद में आपको थोड़ा चार्ट भी समझा दूंगा कि चार्ट पे भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी। ऐसा नहीं कि आप ओआई तो ध्यान में रखते हैं, अब हमने क्या ध्यान में रखा है यहाँ पे कि ओआई जब एग्जिट हो ना, तब हम यहाँ पे ट्रेड करें। लेकिन ओआई एग्जिट के चक्कर में वो कंफर्मेशन लेने में देखिए क्या दिक्कत हो जाती है कभी कभार। ऐसे तो नहीं होती है, लेकिन आज क्या हो गया कि प्राइस भी अपसाइड निकल गया। मतलब हमें बाइंग करना था 238 या 235 से ऐसे करना था, लेकिन प्राइस अपसाइड निकल गया। लेकिन हमें कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी था कि ओआई एग्जिट हो, उसके बाद ही ट्रेड करें। लेकिन वो कंफर्मेशन ले उसमें क्या हुआ, प्राइस अपसाइड निकल गया। बहुत बार नहीं निकलता है, बहुत बार प्राइस क्या करता है, वहीं पे ही रहता है। 235 से हमें ट्रेड लेना था, कंफर्मेशन लेने के लिए बैठे, ओआई एग्जिट हुआ, तो वो प्राइस 235 या 236, 237 ऐसे 2-3 पॉइंट आसपास ही मिल जाती थी। लेकिन अभी इस बार क्या हुआ, प्राइस एकदम से ऊपर निकल गया। अब नीचे आ रहा है, तो एक बार आने दो, 238 पे आने दो। 238 पे अपनी बाइंग एंट्री होगी। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का ही रहेगा। टारगेट अपना 260 का तो है मेरे ख्याल, 260 या 258, वहां तक हम टारगेट रखेंगे। तो सब कुछ प्लान किया हुआ है। पुट ही लेना है, भले गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है, मॉर्निंग से गिर रहा है ना पुट। पुट आज मॉर्निंग से गिर रहा है, लेकिन अभी हमें 20 पॉइंट उसमें निकालने हैं, और ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। तो गिरा हुआ है, उससे नहीं डरना है। हम ट्रेड करेंगे, कोई रेड कैंडल बनेगी 238 तक आएगी, वहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी। तो वो रेड कैंडल से भी बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ पे डरने की, जब आपके पास कंफर्मेशन हो ना, कौन सी कंफर्मेशन, ऑप्शन चेन की, तो आप डरोगे नहीं। आप रेड कैंडल है, एंट्री का मौका है, आप ले लोगे।
क्योंकि आपने आगे 4-5 ट्रेड ऐसे किए होंगे और सफल गए होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे हाई होगा कि हाँ ये रेड कैंडल से, अब मैं पहली बार कोई ट्रेड करता है वो डर जाता है कि अब मैं रेड कैंडल में कैसे एंट्री बना पाऊंगा, मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए तभी मैं एंट्री बना पाऊंगा। तो वो तो स्वाभाविक बात है भाई साहब कि डरेगा कोई इंसान। लेकिन जब आप इस मेथड पे काम कर रहे हो तो फिर आपका डर 1-2 ट्रेड में लगेगा, तीसरे ट्रेड में 2 ट्रेड सही चले गए, तीसरे ट्रेड से आप रेड कैंडल में एंट्री बनाना सीख जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है ये कोई बड़ा ऐसा लॉजिक। यहाँ पे सिर्फ हम क्या ध्यान में रख रहे हैं कि OI एग्जिट, यानी कि सेलर्स क्या बनेगा, बायर्स बनेगा, वो बाइंग करेगा क्वांटिटी और प्रीमियम को बढ़ाएगा, उसी का बस फायदा ले। एक छोटी सी बात है, उसको सिर्फ समझना है आपको और कुछ नहीं समझना है। यहाँ पे ये प्राइस वापस ग्रीन बना दी, मैंने सोचा इसी के अंदर, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करते, एंट्री मिलेगी, मैं आपको समझाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वेट करेंगे। सेंसेक्स में भी एंट्री, लेकिन सेंसेक्स का नहीं करेंगे, निफ्टी करेंगे। कल सेंसेक्स करेंगे, कल क्या है, एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो कल सेंसेक्स में ट्रेड बनेगा, कल हम ट्रेड सेंसेक्स में करेंगे। आज बैंक निफ्टी में करते हैं। सेंसेक्स में भी सेम कंडीशन बनी है, OI भी एग्जिट हुआ है लेकिन उसमें भी प्राइस अपसाइड निकल गई। निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई, ठीक है। लेकिन सेंसेक्स से ऐसा निफ्टी को हम ट्रेड करना आज पसंद करेंगे, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेंसेक्स में भी क्या है, 350 का प्रीमियम है, उसमें भी 238 का प्रीमियम है, 100 रुपये का प्रीमियम में फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। सेंसेक्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे 10 पॉइंट का नहीं रह सकता है, फिर आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, अपनी जो 238 की लिमिट प्राइस थी वो पास हो चुकी है और एग्जैक्ट वही 230, इसने जो लो अभी लगाया ना 236.50 का लगाया, हमारी लिमिट थी 238 की, तो एग्जैक्ट वही से प्राइस ने ग्रीन कैंडल बनाई है। बिल्कुल सही बात है, यही हमें चाहिए था कि हमें एंट्री मिल जाए, कहीं पे भी एंट्री मिस ना हो, वही डर था हमें कि हाँ अपनी एंट्री तक आए नहीं प्राइस और पहले टारगेट तक चली जाए। अब समझिए प्राइस अच्छी तरीके से गिरा हुआ है, पुट का प्राइस सुबह से अब तक गिर रहा है, मतलब कहीं पे भी बढ़त नहीं दिख रही, सिर्फ गिरावट दिख रही है। लेकिन यहाँ से बढ़त देखने को मिल सकती है। यहाँ से बढ़त क्यों देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर भी बन चुका है ना, ये आप देखिए अपसाइड डाउन साइड और फिर ये एक रिट्रेसमेंट और यहाँ से अपसाइड, साथ में साथ मैच क्या हुआ, OI मैच कर गया, यानी कि OI भी एग्जिट हो रहा है। तो प्राइस ये जो स्विंग हाई बनाया है ना, वहाँ तक आ सकता है, लेकिन हमें वहाँ तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो 20.258 पे हो जाएंगे ना, तो हम वहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई मोमेंटम नहीं होने वाली है। अब मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि हर ट्रेड में अलग अलग चीज़ें होती है। अब ये ट्रेड जो है ना, ये कोई बड़ी मोमेंटम के लिए ट्रेड नहीं है। अभी मॉर्निंग में हमने कॉल ऑप्शन का ट्रेड लिया था, उसमें हमने क्या बताया था कि यहाँ पे आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस 20 पॉइंट गया फिर भी हम एग्जिट नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उसमें एक के बाद एक OI थे और वो एग्जिट करना स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि प्राइस और मोमेंटम करेगी, आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रेड लिया है वो उस हिसाब से ट्रेड नहीं है कि आप मॉर्निंग वाला जो ट्रेड था उसमें हमने कितना 50 पॉइंट, यहाँ पे 50 पॉइंट नहीं, यहाँ पे हमें 15-20 पॉइंट बहुत हो गए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक OI एग्जिट हो, 2 OI एग्जिट हो तो 25 पॉइंट जा सकता है प्राइस। ये कोई बढ़कर 238 से 338 तक चला जाएगा, 100 पॉइंट की मोमेंटम देगा, वो कंडीशन, वो OI की कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ इतनी कंफर्मेशन है कि मोमेंटम यहाँ से देगा, मिनिमम 15 पॉइंट की तो देना चाहिए। इसीलिए हमने इंतजार किया कि प्राइस नीचे आए, 238 से हम ट्रेड करें। क्यों हमने वहाँ पे प्राइस 244 चल रही थी तब हमने ट्रेड नहीं किया? 244 से हम अगर ट्रेड कर लेते तो उसके बाद प्राइस 254 तक भी गई थी, 10 पॉइंट और बढ़ी थी वहाँ से। लेकिन वहाँ पे ट्रेड करना सही नहीं था। वहाँ पे ट्रेड कब किया जा सकता था? जब
पैनिक वाला सिचुएशन बन जाता है ओवाई का, और एक के बाद एक ओवाई लगातार बैठे होते हैं, तब वो चीज़ हमें करनी पड़ती है। अब कल का एक ट्रेड था, अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने पहले 72 रुपीज़ से हमने लगा के छोड़ा था कि 72 रुपीज़ आए तब हम ट्रेड करें, लेकिन वो प्राइस क्या हुआ, 172 नहीं आया, कौन सा प्राइस था याद नहीं इतना, लेकिन वो प्राइस अपसाइड निकल गया, अपसाइड निकल गया। तो फिर क्या हुआ, हमें मार्केट प्राइस से बाई करना पड़ा। अब वहाँ पे ऐसा क्यों करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे एक के बाद एक ओआई था, मतलब वो भले प्राइस अपसाइड गया फिर भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइस कितना भी फट सकता था, क्योंकि ओआई के बाद ओआई, वो प्राइस लगातार अपसाइड जाने वाला सिचुएशन था। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनी है तो उसमें हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड टारगेट मिलने वाला है। यहाँ पे बड़ा टारगेट का एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा कि 244 चल रहा है ना, तो 244 से हम नहीं ले सकते हैं। हमारा टारगेट 260 तक का ही है, तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि 240 या 240 के नीचे वाली प्राइस से हम खरीदें, तो वो 260 तक हमें टारगेट दे। इसीलिए हमने 238 का प्राइस यहाँ पे सेट किया कि 238 आएगा, वहाँ पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो वहाँ से मोमेंटम अगर वो देगा तो हमें 20 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये था भाई साहब, तो ट्रेड जल्दी बन सकता था, लेकिन ओआई एग्जिट हुआ, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस भी अपसाइड निकल, देखिए प्राइस देखिए 258 आ चुका है, बिल्कुल टारगेट तक आ चुका है, बातों बातों में ही टारगेट तक आ चुका है। हम यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकते दोस्तों, हमें यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा।